आदिवासियों की उत्पत्ति हुई अरबों साल हो चुके हैं, लेकिन कौन है आदिवासी? क्या है आदिवासी? क्या कर सकता है आदिवासी? क्या नहीं कर सकता है आदिवासी? क्या भिखारी है आदिवासी? क्या मेहनती है आदिवासी? ये सब आदिवासी नहीं जानते, फिर भी कहते हैं हम आदिवासी हैं। लेकिन आज का ये वीडियो हर आदिवासी को बता देगा कौन है आदिवासी, क्या है आदिवासी, क्या कर सकता है और क्या नहीं, मेहनती है या भिखारी। आज का ये वीडियो हर आदिवासी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब पता चलेगा हर एक आदिवासी को क्यों वो भारत का मूल निवासी है। शुरू करते हैं शुरू से यानी आदिवासी से। जय जवाहर आदिवासी भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका भाई GBN और शुरू करते हैं आज का वीडियो आदिवासी से। देखो, ये जो आदिवासी शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि प्लस वासी। पहले आदि का अर्थ समझो। देखो, आदि का अर्थ होता है सबसे प्राचीन, सबसे पुराना यानी ओल्ड, है ना। और वासी का अर्थ होता है निवासी, यानी जो आदिवासी का अर्थ होता है वो होता है मूल निवासी। ओके, अब आदिवासी का जो अर्थ है वो तो है मूल निवासी। अब मूल निवासी का अर्थ समझो। देखो, मूल निवासी का अर्थ होता है ऐसे लोग जो प्राचीन समय से एक ही जगह पर रहते आ रहे हैं, उनको कहा जाता है मूल निवासी। जैसे कि अभी जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे पिताजी रह रहे हैं, हमारे दादाजी वहाँ पर रह रहे हैं। पहले हमारे दादाजी के पिता रहते थे, यानी हमारे परदादाजी, ऐसे है ना। और हमारे परदादाजी से पहले उनके दादा पिता वो रहते थे। तो ऐसे लोग जो सबसे पुराने समय से, जो अरबों सालों से एक ही जगह पर रहते आ रहे हैं, उन लोगों को कहा जाता है मूल निवासी। ओके, आप समझ गए। देखो, आदिवासी का अर्थ होता है मूल निवासी और मूल निवासी का अर्थ होता है ऐसे लोग जो प्राचीन समय से एक ही स्थान पर रहते आ रहे हैं, उन लोगों को कहा जाता है मूल निवासी। आदिवासी का पूरा टॉपिक, पूरा अर्थ अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, आप महात्मा गांधी को जानते हो? अरे वही महात्मा गांधी जिनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी थी और उनकी फोटो नोटों पर छप गई थी। मजाक कर रहा हूँ। तो महात्मा गांधी जी ने आदिवासियों को गिरिजन कह के पुकारा है। अब गिरिजन का अर्थ क्या होता है? देखो, आदिवासी जो लोग हैं अधिकतर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं और जल जमीन जंगल के सच्चे रखवाले माने जाते हैं। इसलिए महात्मा गांधी जी ने आदिवासियों को गिरिजन कह के पुकारा है, यानी अपने आप को गिरिजन भी कह सकते हो। तो अब आगे बढ़ते हैं गिरिजनों। 2011 की जनगणना के अनुसार केवल भारत देश में जो आदिवासियों की जनसंख्या है वो है 10 करोड़ 45 लाख से भी ज़्यादा। और अभी 2023 में आदिवासियों की जो जनसंख्या है 20 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई केवल भारत देश में। 12 साल में आदिवासियों ने 10 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे पैदा कर दिए और बच्चों ने भी बच्चे पैदा कर दिए। दुनिया भर के 90 देशों में आदिवासी लोग निवास करते हैं। पूरी दुनिया के मिलाकर जो आदिवासियों की जनसंख्या है वो लगभग 80 करोड़ है। बहुत ही आदिवासी औलादें पैदा हो रही है, लेकिन ज़मीन कम पड़ रही है। इसलिए हम दो, हमारे बाप दादाओं के तो वो 2 थे, उनके 10-15 होते थे। लेकिन अब ऐसा मत करना ये सोच के कि हमारे बाप दादाओं के तो 10-15 थे, हम भी इतने कर लेते हैं। उस समय लोग कम थे, ज़मीन ज़्यादा थी। अब ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा है, इसलिए हम 2, हमारे 2, 3 भी कर लो, चलेगा, है ना। अब हमारे बाप दादाओं की जो व्यवस्था थी वो 2 थे, उनके 10-12 थे। अब वो व्यवस्था मत करना, नहीं तो मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ आप समझ रहे हो ना आदिवासी भाइयों? हम 2, हमारे 2, 3 भी चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा मत कर देना। अब मेरा सुझाव मानो तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, सुनो, आदिवासी क्या है और आदिवासी क्या नहीं है। अब सुनो, आदिवासी किसान भी है, आदिवासी फौजी भी है, आदिवासी पुलिस भी है, आदिवासी
राष्ट्रपति भी है, आदिवासी सिंगर भी है, आदिवासी कलाकार भी है, आदिवासी मास्टर भी है, आदिवासी मैकेनिक भी है, आदिवासी ड्राइवर भी है, आदिवासी पुजारी भी है, आदिवासी विधायक भी है, आदिवासी सरपंच भी है। यानी मेरे कहने का अर्थ यह है कि आदिवासी सब है, लेकिन आदिवासी भिखारी नहीं है। दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, अन्य जातियों के बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भीख मांग कर खाते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, आदिवासियों के बच्चे, बुजुर्ग, जवान, स्त्रियां सब मेहनत करके खाएंगे, पसीना बहाकर खाएंगे, लेकिन भीख मांगकर कभी नहीं खाएंगे। अब गर्व से कहो ना, हम आदिवासी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सुनो और देखो आदिवासियों में कौन कौन आते हैं। भील, मुंडा, गोंड, खड़िया, कोली, आंध, खरवार, बोडो, कोल, बिरोहर, पारदी, बिलाला, मीणा, डाकनकार, भूमिस, लोहरा। ये 21 समुदाय आदिवासी में आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या भीलों की है। जैसे कि रामायण की माता सबरी भील, महाभारत का एकलव्य भील, कलयुग में तो बहुत से हैं, राणा पुंजा भील, टेंटिया मामा भील, ऐसे बहुत से वीर हैं। और मुंडा में जैसे कि भगवान बिरसा मुंडा है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखो सुनो, यूं तो आदिवासियों का कोई भी धर्म नहीं है ना। आदिवासी प्रकृति पूजक है, प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं। इसलिए तो जय जोहार के साथ सुबह की शुरुआत करते हैं, क्योंकि जय जोहार में सबकी जय होती है ना। यूँ तो आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव में आदिवासी हिंदू बन रहे हैं, मुस्लिम बन रहे हैं, सिख बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं। लेकिन जो आदिवासियों का जो धर्म है वो आदिवासियत धर्म है। यानी आदिवासियों का अपना कहो तो एक धर्म है, आदिवासी धर्म है ना। और जो आदिवासियों का जो भगवान है वो है प्रकृति, क्योंकि सभी आदिवासी प्रकृति पर ही निर्भर है। और आदिवासियों के जो देवता है वो महादेव जी है। वो कैसे जानो, और वो खुद एक आदिवासी है, महादेव जी। देखो महादेव जी को आदिदेव, आदिनाथ, आदि योगी कहा जाता है। और आदि का अर्थ होता है सबसे प्राचीन, प्रारंभिक, प्रथम। इसलिए महादेव जी आदिवासियों के देवता है ना। दुनिया में सिर्फ आदिवासी लोग ऐसे लोग हैं जो सबकी जय करते हैं। यानी सुबह की शुरुआत में बोलते हैं जय जोहार, और जय जोहार में सब कुछ आता है। इंसान से लेकर जानवर, सजीव से लेकर निर्जीव, जो दिखता नहीं है उसकी भी जय करते हैं आदिवासी। भगवान से लेकर राक्षस सबकी जय करते हैं, यानी जय जोहार। समझ रहे हो ना। और आदिवासी किन किन राज्यों में रहते हैं। यूँ तो आदिवासी भारत के 14-15 राज्यों में रहते हैं, और जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर और भी राज्य मिजोरम। इन राज्यों में आदिवासी रहते हैं। तो आदिवासी भाइयों और बहनों, आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपने खुद के बारे में यह जानकारी थी, यानी आदिवासियों के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। अगर आपको कहीं कहीं पर कमी महसूस हो रही है और कुछ रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कि भाई ये रह गया, तो मैं इसका दूसरा पार्ट भी बना दूंगा। तो आदिवासी भाइयों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय आदिवासी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, और आदिवासियों के पास जाएगा आपके लाइक से। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जैसे वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, तो वो वीडियो सबसे पहले आपके यूट्यूब में आएगा, आपके मोबाइल के यूट्यूब में। तो आदिवासी भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। धन्यवाद।